आज वो डेट मुझे याद है। 21 मार्च 2016 से मैं गौ माताओं की सेवा में निरंतर कार्य कर रहा हूँ जी। 21 मार्च की जो रात थी ना, वो बहुत डरावनी रात थी मेरे लिए। मेरे आगे एक ट्रक गाड़ी चल रही थी, वो एक गौ माता को टक्कर मार के वो तो भाग गया। उस दृश्य को जब मैंने देखा ना, तो मेरे अंदर से रूह कांप गई। उस दिन से हमें ऐसे लगा कि ये जीवन अगर किसी की सेवा में समर्पित नहीं किया तो ये व्यर्थ है। आज भी सर मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठ के गौ सेवा के लिए जाता हूँ। उसी गौ माता का आशीर्वाद आ रहा है कि जो आज आप इतने फेमस हो और कहीं ना कहीं पे आपने अपने दिल से सेवा करी है। आज हम लगभग 1100-1200 गौ माताओं की प्रतिदिन सेवा करते हैं। हमारे घर के अगर सामने गौ माता आती है तो हम उसको इग्नोर करके अपने कार्य में लग जाते हैं। जी हाँ। तो वो भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकती है और लास्ट में उसके पास ऑप्शन होता है कचरे में अपना खाना ढूंढना। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? लाइफ में हमारे को भगवान ने धरती पे भेजा, किस लिए भेजा कि आपको सेवा भाव आना चाहिए। बिना सेवा के आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जब तक आप सेवा नहीं करोगे आपकी लाइफ में समझो कि अपॉर्चुनिटीज आनी ही नहीं है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, वो चॉइस आपकी है। आज मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य वाला दिन है कि महेंद्र भाई जयपुर से मुझसे मिलने आए हैं। महेंद्र भाई वो शख्स हैं जो मेरे बिहाफ के ऊपर गौ सेवा करवाते हैं। होता क्या है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो अब्रॉड रहते हैं और उनके लिए एक दुविधा होती है कि अब्रॉड में हम काऊ सेवा कैसे करें। तो आइए मिलते हैं महेंद्र भाई से और समझते हैं कि वो कैसे इस सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। जय गुरु जी महेंद्र भाई। नमस्कार। जय गुरु जी की सर, जय गौ माता की। जय गौ माता की। कैसे हैं आप? बस मस्त। ग्रेट। थोड़ा सा बताएं मेरे सब्सक्राइबर को अपने बारे में। यस सर। यस। कौन है, क्या करते हैं, फिर आगे की चर्चा हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। सर मेरा नाम महेंद्र कुमार चौधरी है और मैं 2016 से, आज वो डेट मुझे याद है, 21 मार्च 2016 से मैं गौ माताओं की सेवा में निरंतर कार्य कर रहा हूँ जी। 21 मार्च की जो रात थी ना, वो बहुत डरावनी रात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं जयपुर से मेरे घर की तरफ आ रहा था। उस समय मेरे आगे एक ट्रक गाड़ी चल रही थी, वो एक गौ माता को टक्कर मार के वो तो भाग गया। उस दृश्य को जब मैंने देखा ना, तो मेरे अंदर से रूह कांप गई, क्योंकि वो गौ माता बहुत तड़प रही थी। उस टाइम में मैं अकेला था, तो मैंने कम से कम 3 घंटे तक वहाँ पे गाड़ियों के हाथ देता, रोकने की कोशिश करता, लेकिन किसी ने रुका नहीं। फिर मैंने जैसे तैसे मेरे बड़े ब्रदर को फ़ोन किया और उसको बोला कि भाई आप गाड़ी लेके आओ, अपन गौ माता को लेके चलते हैं। ऐसे ऐसे उसको स्ट्रेटजी हुई। फिर हम उसको लेके गए। हमारे पास में एक पशु चिकित्सालय, उसमें उसका 3 दिन तक हम ना तो घर गए, दोनों भाई उसकी सेवा में लगे रहे। उस दिन से हमें ऐसे लगा कि ये जीवन अगर किसी की सेवा में समर्पित नहीं किया तो ये व्यर्थ है। बिल्कुल। उस दिन से हमने संकल्प लिया कि हमारे सामने जितनी भी अब कुछ भी प्रॉब्लम आएगी गौ माताओं को, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज भी सर मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठ के गौ सेवा के लिए जाता हूँ और मेरे घर पे मैं 12 बजे तक आता हूँ। क्या बात है। उस दिन मैंने अकेले ने सेवा शुरू की, लेकिन आज कारवा बढ़ते गौ माता के आशीर्वाद तक पहुंच गया है। देश विदेश तक उसी गौ माता का आशीर्वाद आ रहा है कि जो आज आप इतने फेमस हो और कहीं ना कहीं पे आपने अपने दिल से सेवा करी। आज हम लगभग 1100-1200 गौ माताओं की प्रतिदिन सेवा करते हैं। और वह सेवा हम उनकी जरूरत। गौशाला है? नहीं सर, हमारी कोई गौशाला नहीं है। हम रोड साइड बेसारा गौ माताओं को मदद करते हैं, क्योंकि गौशाला में तो लोग हर कोई पहुंचाता है। यस, यस, यस। लेकिन जब भी अपने सामने अब हम देखते हैं कि हमारे घर के अगर सामने गौ माता आती है तो हम उसको इग्नोर करके अपने कार्य में लग जाते हैं। जी हाँ। तो वो भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकती है और लास्ट में उसके पास ऑप्शन होता है
कचरे में अपना खाना ढूंढना। यस यस। जब ये कोरोना के टाइम की बात है, हमने हमारे पास में गौशाला थी, उसमें 25 गायें ऐसी थी जो पॉलीथीन खा खा के पेट तो भर गया लेकिन उनकी भूख नहीं मिटी, बीमार भी पड़ गई, भूख भी नहीं मिटी, क्योंकि पॉलीथीन उनके पेट में भरा है तो उनके भूख कैसे मिटेगी। सब आंतड़ियों को रोक दिया होगा, उसका प्रोसेस, पूरा प्रोसेस रोक दिया उसके अंदर से। हाँ हाँ। फिर उनका हमने ऑपरेशन करवाया जी। उसमें हमने 30 दिन लगे, प्रतिदिन एक गौ माता का ऑपरेशन करते थे, उसमें 6-6 घंटे लगते थे, उसमें पूरी मेहनत, पूरी टीम लगती थी। डॉक्टर हम बाहर से हायर करते थे, क्योंकि आप जानते हो कि सरकारी आदमी काम करना नहीं चल, लेकिन हम बाहर से मेहनत करते थे जी। आज उनके आशीर्वाद हमारे साथ है, और जो लोग हमसे जुड़े हैं जी हाँ। वो भी हमारे साथ प्रतिदिन किसी ना किसी प्रकार से कार्य करता है और उस सेवा में अपना योगदान देता है। बहुत बड़ी बात है हाँ। और जैसे जैसे फिर हमारे भाव अंदर आया, फिर हमने डॉग्स का देखना शुरू किया। वेरी गुड। फिर उसके बाद में हमने पशु पक्षियों का, जो पक्षी, उनके लिए दाना पानी इनकी व्यवस्था शुरू की। पक्षियों का तो हमें 3 साल पहले दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उस टाइम में गर्मी का मौसम था, मार्च के एंड तक की गर्मी अपनी % पे थी। तो 4-5 पक्षी उस एक पेड़ के नीचे बेहोश की हालत में हमें मिले। अच्छा। हमारी टीम जैसे गौशाला वगैरह इधर सेवा करके वापस हम घर लौटे थे, उस टाइम में ये चीज़ हमने देखी। उस दिन से हमने कसम ही खा ली, इस पृथ्वी पे जितने भी पशु पक्षी बेजुबान हैं उनकी हम सेवा जरूर करेंगे। और आज धीरे धीरे हम प्रतिदिन गौ माता, पशु पक्षी और डॉग्स की सेवा भाव में जुड़े हो। सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए कि वो सेवा आप किस प्रकार कर रहे हो। आज मैं, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, ये चीज़ें मेरे को संस्कार में मिली कि भाई सेवा के करोगे तो क्या मिलेगा। आज मेरे साथ 15 बंदे हमारी टीम में हैं, हम प्रतिदिन जाते, आज एक भी बंदा किसी भी प्रॉब्लम में नहीं है, ना तो वो हेल्थ से ना वेल्थ से। गौ माता के आशीर्वाद से हमें खूब मिलता है सर। हमारी हम 12 बजे बाद में अपनी काम करते, रात को 8-8, 9-9 बजे तक काम करते, लेकिन अगर हमारे काम में अगर बीच में फ़ोन आता है किसी पशु पक्षी या किसी को ज़रूरत होती है हमारी मदद की, हम वो काम छोड़ देते, पहले वहाँ पहुँचते हैं। बहुत बढ़िया बात। एक कॉल पे 15 के 15 बंदे हम वहाँ मौजूद होते हैं, उस परेशानी को सर्वप्रथम हल करते। जब तक वो हल नहीं होती तब तक हम घर पे भी नहीं जाते और खाना भी नहीं खाते। कोई अभी लेटेस्ट इंसिडेंट्स जो आपको याद हो, जहाँ पे कोई तकलीफ परेशानी आपको आई हो, थोड़ा वो बताइए सर। अभी जैसे कोरोना के बाद में एक बीमारी आई थी लंपी की। जी लंपी की प्रॉब्लम आई थी। लंपी की बीमारी आई थी। उस टाइम में हमने कम से कम भी हजारों गायों को बचाया। हम रोज क्या करते थे, सुबह 5 बजे उठते जी, उनके लिए वो लड्डू बनाते थे। ओके। जड़ी बूटियों के लड्डू बनाते थे, फिर उनको सप्लाई करते जयपुर से, झुंझुनू, चूरू, इधर भरतपुर, सबको, यानी कहने का मतलब जितने भी लोग फिर उसमें हमारे साथ जुड़े ना, सब लोग अपने अपने हिसाब से लड्डू लेके जाते थे, गायों की सेवा करते थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत उस टाइम में हमने बहुत सी गौ माताओं को बचाया। और कोरोना में भी सर, जब चारों तरफ से इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए मदद मिलना बंद हुई, उस टाइम में हमने ना तो कोरोना देखा ना कुछ देखा, हम 3-3 मास्क लगा के भी उनके लिए व्यवस्था करते थे। उस टाइम में हम सर 10 टन हरे चारे की व्यवस्था करते थे, खेतों से काट के खुद लाते थे सर। सुबह निकलते थे, दोपहर 12 बजे तक काटना, फिर उसके बाद में सभी को वितरित करके आना। क्योंकि देखो, मैं खुद कहीं ना कहीं पे गौ सेवा की वजह से ही बना हूँ। हाँ सर। तो मैं उसमें उसकी महत्वता को समझ सकता हूँ। मेरे पास कम से कम 18 बैंकों का लोन था। यस सर। मेरे को जो भी बैंक वाले का फ़ोन आता था कि भाई साहब लोन चाहिए, मेरे पास 18 बैंकों के क्रेडिट कार्ड थे। तो मैं हर बैंक को कह दिया करता था कि आप चाहे पर्सनल लोन दे दो या क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे लोन दे दो। यस सर। और वो सारे के सारा लोन लेके मैंने शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया था। अच्छा। और 22 जनवरी 2008 को वो सारी की सारी शेयर मार्केट क्रैश हो गई। यस। और मेरा 38 से 40 लाख रुपए स्वाहा। अब उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था
क्योंकि गुंडे मेरे घर पे आते थे। भाई जब मैंने बैंकों से लोन लिया है तो वो तो मेरे घर पे ही आएंगे ना सर, वो कि तो पैसे कहाँ से निकलवाने हैं। पैसे कहाँ से निकल। जॉब जो थी मेरी बजाज अलियास में वो मैंने छोड़ दी थी, नई कंपनी में पहुंच गया तो गुंडे वहाँ भी आने शुरू हो गए थे। अच्छा। और जो मैंने तब किसी ने मुझे समझाया 2011-12 के बाद कि आप काऊ की सेवा करो, अच्छा। तब से मैंने गाय को रोज 1 किलो आलू खिलाना स्टार्ट करा। हाँ। क्या गाय को आलू खिलाना ठीक है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरा जो सर आलू खिलाना ठीक है जी, क्योंकि हर जगह उसके जैसे उसको चाहिए, उसका मेन खाना है सूखा चारा, हरा चारा। जी जी, वो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में मिल नहीं पाता। सबसे बड़ा इशू ये है। और जहाँ पे भी मिलेगा भी तो अपन को 10 से 15 किलोमीटर उसको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। और एक आलू ऐसी ऑप्शन है कि वो आपकी गली के नुक्कड़ पे भी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आपके अंदर वो सेवा भाव था, तो आपने वो स्टार्ट किया कि भाई अपनी गली के नुक्कड़ से अपन 1 किलो आलू लेके गौ माता को खिलाना शुरू किया। मेरा पर्पस था। हाँ। महेंद्र भाई, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि वो आलू धुला हुआ है नहीं धुला हुआ है। यस सर। क्योंकि पहाड़गंज में ऐसी हजारों गायें हैं जो ढूंढ रही होती हैं और वहां पे वो भूखी थी क्योंकि कोई उन्हें खाना ही नहीं डालता। कोई एक रोटी डाल देगा, कोई थोड़ा सा गुड़ डाल देगा अपने ग्रह नक्षत्र को ठीक करने के लिए। लेकिन सारी बात ये है कि अगर आप आलू खिलाते हो तो उसका कम से कम पेट तो भरेगा, उसकी भूख तो कुछ ना कुछ शांत होगी। वो मेन चीज थी। हाँ। जैसे अपने पे ही ले लेते हैं सर जी, अगर अपन को भूख लग रही है और कुछ अपन को या तो चाय मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो वो एक एनर्जी बूस्ट करती है। उसी प्रकार फ्रेंच फ्राइज मिल जाए तो बड़ा स्वाद आता है। और उसी प्रकार उनको है कि भाई उनकी भूख मिटाने के लिए कुछ तो मिल रहा है उन्हें। जी जी भाई, कम से कम वो पॉलिथीन तो नहीं खा रही। हाँ, मेरा एक ही पर्पस था, जैसे आपने तो इतनी मेहनत करी भाई, मैं तो इतनी मेहनत नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ थोड़े बहुत पैसे देके डोनेट कर सकता हूँ। यस सर। कि गौशाला में अगर बीमार गाय है तो उसके लिए आप पेमेंट कर दो। लेकिन वो वाकई आपको हैट्स ऑफ है कि आपने दिल से उन गायों की सेवा करी है। मेरे पास तो एक ही सोल्यूशन था कि भैया गाय को आलू खिलाओ। और आलू एक ऐसी चीज है जो 24/7 अवेलेबल है। हाँ, कहीं भी अवेलेबल है। तो वहां से मुझे उस आलू की महत्वता समझ में आई। अच्छा। वैसे तो वो है अर्थ फैक्टर और हम कहते हैं 258 न्यूमरोलॉजी में। यस सर। वो जो 5 नंबर है वो आलू ही है। तो मेरे को उसकी व्यवस्था समझ में आई, उसकी महानता समझ में आई। मैंने वो जुड़ने स्नान करना स्टार्ट कर दिया। वो आपने लोगों को सजेशन करना स्टार्ट कर दिया, कुछ तो मिले उस भूखी माता को। क्योंकि उसका दूध पी के अपन इतने बड़े हुए, उनके साथ अपना बचपना बीता है। तो हमने उनकी भूख देखी है, सब कुछ देखा है, तो अपने अंदर एक दर्द महसूस होता है सर उस चीज के लिए। गिवर्स गेन यही कहा जाता है। यस सर। कि भाई आप देने वाले बनो। क्योंकि ऊपर वाला आपको देख रहा है, उसकी नजर आप पे 24/7 है, उसका आशीर्वाद 24/7 है। और जब आप किसी ऐसे जीव की सेवा करते हो, पशुपतिनाथ, कितना बड़ा आशीर्वाद है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है सर, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। किसी भी तरह का पशु हो, आप जरूर उसकी सेवा में जरूर करो। यस जी महेंद्र भाई। और उसके अलावा सर अपने गौ का तो बहुत बड़ा अपने जीवन में महत्व है। यस। आपने देखा होगा कि भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में मंदिर है, हर मंदिर के साथ में एक गौशाला अटैच है। बिल्कुल अटैच है। क्योंकि जब मंदिर की एनर्जी डाउन होती है तो गौ की एनर्जी उससे बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ाती है। मतलब आज उसकी 100% एनर्जी है तो उसको उसी एनर्जी को 1000 गुना लेके जाती है। ये मैंने खुद ने अपने साथ देखा है जी। मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ कि आप जाइए गौशाला में, मात्र 10 मिनट ही जाइए, लेकिन वहाँ गौशाला में जाके गौ माता के शरीर को स्पर्श करोगे ना, स्पर्श करिए, तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के अंदर महसूस होगी, उससे आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त होगी और उनका आशीर्वाद मिलना शुरू होगा। क्योंकि सबसे बड़ी आशीर्वाद। क्योंकि उसको तो परमात्मा ने एक ब्लेसिंग्स करके धरती पे भेजा है और वो मालूम कर रही है कि कौन उसकी हेल्प कर रहा है, किस ढंग से उसकी हेल्प कर रहा है। यस सर। सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छा आशीर्वाद है वो है किसी भी बीमार पशु पक्षी की हेल्प करना, उसकी मदद करना। यस। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि मुझे इंजेक्शन लगवाना है या मुझे दवाई खानी है। तो ये आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही है
जो आज सिस्टम थोड़ा बहुत चल भी पा रहा है। सर मैं आपको एक साथ नंबर शेयर करना चाहता हूँ। जी जी। जब मैंने 2016 में ये सेवा स्टार्ट की, उसके 10 दिन बाद मैंने एक रिसर्च मारा। जी। उस टाइम में 6 करोड़ अपने पास अपने इंडिया में गोवंश थे। अच्छा। ठीक है, उस टाइम में अपने पास कहने का मतलब 3 करोड़ तो गौशालाओं में अवेलेबल, लेकिन 3 करोड़ गोवंश जो रोडों पे बेसहारा भटकते हैं उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब से आज भी बहुत से यूथ गौ माता को लेके अपने कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें कुछ बेनिफिट मिल सके। तो मैं बोलता हूँ यूथ को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जुड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गौ माताओं की सेवा होती रहेगी, उनकी रक्षा होती रहेगी। क्योंकि पहली बात तो हमें मानना है कि जो सबसे बड़ा पुण्य है वो है गौ सेवा। और सर मैं एक चीज़ की बात और करता हूँ, आज 2023 के आंकड़े बोलते हैं कि 9 करोड़ गोवंश है, लेकिन 20 करोड़ हिंदू परिवार है अपने भारत में। अगर एक हिंदू परिवार एक गौ माता को अगर गोद लेता है तो बहुत 6 महीने में नंबर आता है परिवार का कि उसकी सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल, ये नंबर बहुत बड़ा है सर। लेकिन लोगों में क्या पता, उन्हें अपने जीवन में जीना में मस्त है सर। वो 18-18 घंटे काम करते हैं, उनके पास सेवा करने का मौका कहाँ से मिलेगा। तो अब आप जो है वो गौ सेवा भी करते हो, डॉग सेवा भी करते हो, पक्षी सेवा भी करते हो। हाँ सर, मैं उसके साथ साथ चींटी सेवा भी करता हूँ। वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब भी मौका मिलता है सर, मैं मछली को दाना भी डाल के आता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई आपका पैकेज भी बना हुआ है जिसमें आप सेवा करवा सकते हो? जैसे मैं अगर रहता हूँ दिल्ली में, हाँ, मैं अगर चाहता हूँ कि 5 की सेवा हो जाए मेरे थ्रू, कोई पैकेज भी बना रखा है आपने? सर ये पैकेज नहीं है, आपके अंदर आपका भाव होना चाहिए। चाहे वो सेवा 1 रुपये से स्टार्ट हो, चाहे वो 1 लाख से। आपके अंदर कितनी क्या क्षमता है देने का, आपके अंदर से ब्लेसिंग्स आने चाहिए, भाव आना चाहिए। यस सर। चाहे आप 101 रुपये दो, चाहे आप 1,01,000 रुपये दो, ये चॉइस आपकी है। क्योंकि ये बात है कि कैसे सेवा होनी चाहिए। यस सर। जी जी जी। और थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या आप करते हैं, कैसे आप करते हैं? सर इसमें जैसे हम प्रतिदिन सुबह 4 बजे निकलते हैं जी, तो उस टाइम में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता। तो उस टाइम में हम हमारा चारा लेते हैं और रोड पे जितनी भी गायें घूमती उनकी हम मदद, उनको चारा खिलाते हैं सुबह। उसके बाद में फिर हम तो अलग से टीम आपने बना रखी, जैसे वो एक्सीडेंट हो गया था सर, उसके बाद 15 बंदों की हमारी टीम है। ठीक है। सेवा भाव से ही है वो पूरा। ठीक है। वो उनका ना तो वो कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्या सैलरी नहीं मिलती ना उनको कुछ भी सैलरी नहीं है। ओके। सर वो अपनी कहने मतलब गौ माता के प्रति इतना जुड़ गए हैं। हाँ जी। और वो धीरे धीरे और सेवाओं से भी जुड़ गए हैं, तो उन्हें क्या मजा आने लग गया उस चीज में कि भाई हम चलो सुबह सुबह मोबाइल में रील देखने से तो अच्छा है कि अपने कुछ ऐसा काम करे कि भाई अपने आने वाले याद रखे कि अपना जो है उसने कुछ करके गए हैं। तो इस प्रकार वो संस्कार अपने बच्चों में भी आते जाते हैं। तो बच्चे हमें देखते हैं तो बच्चे भी संडे को मौका मिलता है तब हमारे साथ हो लेते हैं, पता कि पिताजी आप हमें लेके चलिए सुबह, हम भी सेवा करने चाहते हैं। बहुत बढ़िया। भाई देखो ना, हमारे पूर्वजों के पास आप जाओ 100 साल 200 साल पीछे, 500 साल पीछे, तो हर घर में एक गाय थी। यस सर। तो वो अपने उसकी सेवा चल रही थी। यस। आज जो है वो हमारे छोटे छोटे फ्लैट रह गए हैं, कहीं ना कहीं पे बहुत छोटे छोटे हाउसेस रह गए हैं, वहाँ पे सेवा नहीं कर सकते। तो कम से कम हम गौशाला में जाके कुछ तो वहाँ पे डोनेट करें। हाँ, ताकि वहाँ से उनके लिए कुछ ना कुछ भोजन का प्रबंध हो सके। यस सर। भाई डॉग्स तो छोटे छोटे हैं, हम अपने घर पे ले आए हैं, या फिर स्ट्रीट डॉग्स है, उनकी भी सेवा हम आपके थ्रू करवा सकते हैं। यस सर। जी डियर, आप करवाइए सर जी। हमारे साथ स्ट्रीट डॉग्स की भी हम मदद करते हैं, चाहे वो बीमार हो, चाहे उसे भोजन नहीं मिल रहा। तो आपने कोई पर्टिकुलर जगह पे हॉस्पिटल बना रखा है या कैसे? हमारे पास अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही उन्हें एक स्थान मिले, गौ माता को भी, डॉग्स को भी। जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हो सके व्यवस्था, और जितना हो सके हम जैसे रोड साइड गौ माताओं तक ही हम सेवा करते हैं, क्योंकि गौशाला में तो हर लोग जाते हैं, वहाँ तो गौ माताओं को सब कुछ मिलता है। पक्की बात है। हाँ,
और हम चाहते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार करें कि वहाँ पे बीमार गौ माता की मदद हो जी। और उसकी भी लगातार कंटिन्यू उसकी सेवा चलती रहे। चलती रहे। और महेंद्र भाई, लाइफ के अंदर इसके अलावा क्या करते हो आप? ये तो बहुत अच्छा काम आपका हो गया। सर इसके अलावा मैं किसान हूँ। ओके। मैं खेती करता हूँ। ठीक है। उससे मेरा लालन पालन होता है। ओके। मेरे को गौ माता के आशीर्वाद से इतना ही चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए कि भाई मैं और अपनी टेंशन पालूं, और बस अपना गौ माता के साथ जुड़ाव बहुत क्यों, अच्छा है। आप मर्सिडीज में नहीं घूमना चाहते? नहीं सर, अपन को मर्सिडीज नहीं चाहिए। जी जी। अपन तो ऐसा चाहते हैं कि अपने साथ जो बंदा जुड़ा हुआ है उसका जीवन संवरे, उसे खुशियाँ मिले, और जो उसके लिए प्रयास कर रहा है उस देने वाले के गौ माता के लिए उसका जीवन खुशहाली से बेस्ट रहे। तो घर में कौन कौन है महेंद्र भाई आपके? सर घर में हम 3 भाई हैं जी। और हमारे तीनों का अच्छा परिवार है। हम जॉइंट में रहते हैं सर, और हमारे पास खेती बाड़ी खूब है। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई सर। ओके। मेरे एक बच्चा है। वेरी गुड। 2 बड़े वालों के भी 2 बच्चे हैं। ओके। तीनों अच्छे से सेट है। बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है आपके, और कौन सर सी क्लास में अभी है? ये 2 बच्चों का, छोटे वालों का तो अभी एडमिशन करवाया है सर। ओह वेरी गुड वेरी और गुड। बड़े वाले भाई साहब के एक 10th क्लास में, एक अच्छा। 6th क्लास में। ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो आने वाले टाइम में आप उनको भी अपने साथ गौ सेवा के लिए लेके जाएंगे? सर वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, हर संडे को मेरे साथ होते हैं। जिस दिन छुट्टी का मौका मिला वो होली है सुबह साथ में, और सभी सेवाओं में अपना योगदान देते हैं। वेरी गुड। वो भी बोलते हैं पिताजी पैसे को क्या करेंगे, पैसे तो सबके पास है। बिल्कुल ठीक बात है। सेवा किसके पास है? देने वो का तो भाव चाहिए हर एक के पास नहीं है। वो ऐसा सेवा भाव करने का भाव हर एक के पास नहीं है। हमने लोगों को समझाना शुरू किया कि जीएसटी तो हर व्यक्ति देता है, गुड्स पे देता है। बिल्कुल देता वो 5% से 18% तक। बिल्कुल। और वो जीएसटी देता है वो अपने देश की सफलता, समृद्धि और परोपकार, उत्थान के लिए। ठीक बात है। लेकिन मैं बोलता हूं कि वो अगर हर व्यक्ति अपनी जो भी कमाता है उसमें से 1% जीएसटी देना शुरू करे, मतलब गौ सेवा टैक्स अगर वो निकालता है अपने जीवन से, तो उसके जीवन में जो बदलाव आएगा, जो आशीर्वाद मिलेगा, वो सोच भी नहीं सकता। तो देखो कितनी बढ़िया डेफिनेशन बताई भाई ने। जीएसटी, गौ सेवा टैक्स, तो ये ज़रूर आपको करना चाहिए, क्योंकि सेवा में ही सारा का सारा मेवा छुपा हुआ है। जी महेंद्र भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सभी से कि आप लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, लेकिन 1% उस बेजुबान पशु और पक्षी के लिए निकालो। चाहे उसमें मनुष्य की भी आप सेवा कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना। पता ही नहीं है महेंद्र भाई किस ट्रैक पे जाना है, किस ट्रैक पे जाना, क्योंकि लोग इतना छल कपट करके हैं। आजकल QR कोड भेज देते हैं, तो वहाँ में पता ही नहीं चल पाता। सर अगर कोई जयपुर में चाहे आपसे मिलना तो मिल सकता है क्या? यस सर। हम अगर वो बंदा हमारे साथ कनेक्ट होता है जी, तो वो अपने साथ सेवा में जुड़ सकता है। अगर वो कनेक्ट भी नहीं होता तो जो उसका पैसा आता है हमारे पास, जो उसकी सेवा आती है, हम उस बंदे को प्रूफ देते हैं, वो भी उसको लाइव प्रूफ कि सर ये आपकी सेवा है और ये सेवा हम गौ माताओं को जिसकी भी जरूरत है उसकी नीड पूरी करने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो उससे उस बंदे को ट्रस्ट बनता है और वो है ही आज आपने धीरे धीरे रेफर करना शुरू किया और आज कारवा इतना बड़ा हो गया सर हमारे साथ। देखो अब आप और मैं तो इंडिया में हैं, पर हमारे अब्रॉड के भाई बहन क्या करें? क्योंकि सबसे पहले जब मैं उनको रेमेडी बताता हूँ कि ये ब्रह्मास्त्र रेमेडी है, या जैसे मैं खुद कोशिश करता हूँ महीने में मैं एक बार ही जाऊँ और गौशाला में जाके अपना वेट करवाऊँ, बिना अपने मोबाइल के, बिना अपने पर्स के, बिना अपने जूतों के। तो जो मेरा एक्चुअल वेट आता है उतना चारा मैं काउस को डालता हूँ, ना 100 ग्राम कम ना 100 ग्राम ज़्यादा। सर ये प्रथा अपने पुराने जमाने से राजा महाराजा भी करते थे। जब उनके जीवन और राज्य पे संकट आता था तब ये वो प्रथा, ये तुलादान, उसे बोलते हैं तुलादान जी, वो करते थे। और फिर उससे जो तुलादान किया हुआ वस्तु है उसे गरीबों में वितरित करते थे। उससे कि लोगों को उसके जीवन पे आ रहा है
संकट वो खत्म होता है और उसके जीवन में वापस से वही समृद्धि, वही खुशी मिलना शुरू होती है। भाई भरोसा बढ़ता है, उन्हें नहीं पता खत्म होगा कि नहीं होगा, पर भरोसा मिलता है उसे कि भाई ये उपाय करके हम थोड़ी अपनी टेंशन को खत्म या कम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हम भी तुलादान करते हैं और वो तुलादान अलग अलग प्रकार से करते हैं। किसी के जीवन में वेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी के में हेल्थ की प्रॉब्लम है और किसी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है, उस अनुसार करते हैं। तो हम ज़्यादातर फोकस रखते हैं कि हरा चारा लेते हैं जी। और वो हरा चारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सर आपने न्यूमरोलॉजी में बताते हो कि पैसा किससे आता है, बुध और व्यापार 5 नंबर। हरा किसको रिप्रेजेंट करता है? बुध को रिप्रेजेंट, 5 नंबर को बुध को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो अगर आपको वेल्थ आपके पास मजबूत होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। पक्की बात है। तो हम अधिकतर हरे चारे को इसलिए फोकस करते हैं कि अगले के जीवन में जो परेशानी हो जो समाप्त हो और उसकी वेल्थ तो मजबूत हो, रिड्यूस हो जाए, उसके लिए उसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, उसकी लाइफ में चेंजेस दिखाई दे। और एक बात और कहना चाहता हूँ जी डियर, अगर किसी व्यक्ति के अगर हेल्थ में इश्यूज आते हैं तो हम उसके साथ हरे चारे के साथ एक समुद्री नमक और लेना शुरू किया हमने। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। हम 11 किलो उसको समुद्री नमक लेते हैं, क्योंकि जब हम नमक का पोछा अपने घर में नेगेटिविटी हटाने के लिए करते हैं तो क्यों ना जीवन में हम स्वास्थ्य को बेहतर और खुशहाली लाने के लिए उसको नेगेटिविटी हटाने के लिए नमक का यूज क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए हाँ, तुलादान में वो ऐड करना शुरू और किया सर हमने। और किया है। सो महेंद्र भाई, आज का हमारा एपिसोड यहीं तक का था। जरूर हम आगे मुलाकात करेंगे। यस सर। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बारी आपके गौशाला में आऊं। जो भी जरूर वेलकम है सर, आपका वेलकम है। जहाँ भी आप सेवा करते हो मैं एक बारी जरूर आऊं और वहाँ आके देख के समझो कि कैसे आप उसे करते हैं। जरूर। नहीं तो आप हमारे लिए एक वीडियो क्लिप बनाइएगा। यस सर। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं हम सबको भेजेंगे। ओके। ताकि वो भी जागरूक हो सके कि उनके लिए भी ये आशीर्वाद हो सकता है सर। क्यों नहीं, आज का जमाना ऐसा है, क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो अपने पास से अपॉर्चुनिटी इतनी है, करने वाले बहुत है सर, बहुत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात लग के। जय गुरु जी। जरूर अगली बारी आप आएंगे तो इसके आगे कुछ और जरूर सर, आपका वेलकम है हमारी सेवा में। और एक बार आप मौका जरूर दीजिए और सेवा में अपना भी योगदान दीजिए सर। आराम से आके आप आओ और अपने हाथ से गौ माता को इनकी मदद करो। जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा है। गौ सेवा टैक्स GST ये जरूर करते रहना चाहिए सर। आप अपने व्यूअर्स को बताइए कि GST आपके जीवन को उत्थान में कितना बड़ा योगदान दे सकती है। आप ही बताओ डियर, आप ही बताओ, क्योंकि GST का फुल फॉर्म तो आपने निकाला है, गौ सेवा टैक्स। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में GST जरूर देना है, गौ सेवा टैक्स। चाहे छोटी अमाउंट 101 रुपए से स्टार्ट करो, बड़ी अमाउंट आपके ऊपर है, पर ये करें जरूर, क्योंकि आप भी ये छोटे से चीज को जुड़ के समझ के अपनी लाइफ में स्पोर्ट देख सकते हो। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी।